नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, क्लास हमारी चौथी थी, उत्तर वैदिक काल की जो विशेषताएं हैं, मतलब उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की जो व्यवस्था की गई थी और कैसे आरण्यक की उत्पत्ति हुई थी, उपनिषद कैसे थे, ये हमने पढ़ाया था। आज जो हम पढ़ाएंगे आपको उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, मतलब इनकी जो मुख्य विशेषता है अर्थव्यवस्था की, वो क्या थी। तो वैसे तो ये कृषि के काफ़ी जनक माने जाते हैं, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। लेकिन कृषि के साथ साथ में ये लोग पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में जैसे भेड़, बकरी और गाय, घोड़ा, ये सब पालते थे। तो ये इसलिए पालते थे, कुछ जानवरों से दूध खाते थे और कुछ लोग ये मांस वगैरह इनका भी प्रयोग करते थे। और भेड़ इसलिए पालते थे क्योंकि ऊन की ज़रूरत होती थी इनको, इसलिए पालते थे। तो ये पशुपालन व्यवस्था है। इनकी अर्थव्यवस्था पशुपालक पे भी आधारित थी। पशुपालन में ये बैल पालते थे। बैल में मनोरंजन के साधन के लिए आपस में बैल लड़वाते थे और उस पे जो है चंदा इकट्ठा करते थे, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी। इसी में एक शब्द और है अर्थव्यवस्था में, मतलब गवेषणा। गवेषणा का मतलब होता है खोज, इसका मतलब ही खोज है, जिसमें गायों की खोज करते थे ये लोग। और गायों की खोज के साथ साथ में इसमें लड़ाई भी होती रहती थी, क्योंकि गाय के लिए उस समय जो था बहुत ही अच्छा धन था। उस समय की बात है। इस समय आज के ज़माने में तो गाय रास्ते रास्ते पर टहल रही है, कोई पूछता भी नहीं है ठीक है। तो ये गाय के लिए भी इसमें युद्ध होते थे और लड़ाई होती थी। और गाय से लोग दूध वगैरह मतलब निकालते थे, बेचते थे। एक शहर पड़ता है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को कुछ लोग दूध वगैरह मतलब व्यापार करते थे। इधर अफ़गानिस्तान में कंधार और कम्बोज पड़ता है, यहाँ तक ये लोग व्यापार किया करते थे। लोहे के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है कर्नाटक। यहाँ पे स्थान है जिसका नाम है धारवाड़। तो यहाँ पर इन लोगों ने लोहा की खोज की थी लगभग 1000 ईसा पूर्व में। कितने की थी खोज? 1000 ईसा पूर्व में। धारवाड़ का पठार पड़ता है, जो इस समय भी खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लोहे के साक्ष्य मिले हैं। इसी में जो है मतलब ये लोग जो इनकी मृतकों के साथ कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार भी मिले हैं। मृतकों के साथ गाड़े गए लोहे के औजार, ये भी खास बात है। ये भी पाए गए हैं, मतलब मरे हुए लोग थे। उस समय के आदमी काफ़ी ज़्यादा हष्ट-पुष्ट थे। ऐसा माना जा रहा है कि 7 हाथ के आदमी और 4 हाथ की तलवार थी जो खोदे गए हैं, मतलब उपकरण उसमें देखा गया है। अगला है पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब मेरठ, और पूर्वी पंजाब ये वाला हिस्सा राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये जो हिस्सा था, यहाँ पर ये लोग लोहे का भी प्रयोग करते थे, जिसको श्याम अयस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, श्याम अयस या लौह अयस कहते थे लोहे को। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों।
कि लोहे को उत्तर वैदिक काल में क्या कहते थे, तो श्याम अयस कहते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग जो है जौ भी उपजाते थे, जौ, और इनको संस्कृत में ये लोग क्या कहते थे, यव कहते थे। ठीक है, जौ का क्षेत्र इधर देखिए गुजरात से लगाकर राजस्थान और पंजाब तक, इधर मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, मतलब सिंध पाकिस्तान तक और गंधार तक, यहाँ तक बहुत ही बड़ा जौ का क्षेत्र था। ठीक है, जौ से उस समय ये लोग शराब, आटा या एक सेतु होता था जिसे सेतुआ कहते हैं, इनका प्रयोग करते थे उत्तर वैदिक काल के लोग। वैदिक काल के लोग तिलहन का भी उत्पादन करते थे, तिलहन का भी उत्पादन करते थे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन होता था उस समय, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो रेतीली है, और रेतीली भूमि में जो तिलहन है काफ़ी भारी मात्रा में उगती है। और सरसों का भी उत्पादन ये लोग उस समय जान गए थे। खेतड़ी, एक शब्द आता है खेतड़ी। खेतड़ी का प्रयोग जो है ये तांबे के लिए ये लोग करते थे, मतलब खेतड़ी जो इस समय भी प्रसिद्ध है तांबे की खदान के लिए, और यह स्थान पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, राजस्थान में पड़ता है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा प्रचलित थी, महाजनी प्रथा, जिसे कुशीदीन कहते थे। महाजनी प्रथा का मतलब होता है सूदखोर, मतलब कोई वस्तु विनिमय के माध्यम से सोना या चांदी रख लेते थे और उसके विनिमय के माध्यम से वो लोग मतलब रुपए देते थे, जिस पे वो ब्याज लिया करते थे। जैसे आज के समय में ब्याज चल रहा है, ठीक है, कुछ लोग आज भी जागरूक नहीं हैं और गाँवों में ब्याज वगैरह ले रहे हैं। सिक्कों का प्रचलन था, सिक्कों का प्रचलन था, जिसको निष्क, शतमान, निष्क, शतमान आदि नामों के नाम से जाना जाता था। इसमें रत्ती भी चलती थी उस समय। रुपया जैसे रत्ती जो है आजकल के जो अभी बंद हो चुके ऐसे सिक्कों को आरबीआई ने जो है उसको बंद कर दिया है। काफ़ी पहले रत्ती चलती थी, जिसमें एक रत्ती बराबर 320 ग्राम होता था। ठीक है, और ये रत्ती हमेशा सोने की प्रयोग की जाती थी। किसकी प्रयोग की जाती थी दोस्तों, सोने की। ठीक है, तो हमने आज उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रयोग बताया है, मतलब ये लोग कैसे करते थे और लोहे की खोज कब की गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको छोटी मोटी चीज़ें हमने शॉर्ट ट्रिक से बताया है। अगर ये चीज़ पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें।